विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 22 मंत्र हैं और मंत्र गायत्री और त्रिष्टुप छंदों में निबद्ध हैं। 16वें मंत्र को छोड़कर शेष मंत्रों में गायत्री छंद का प्रयोग है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आदिगत सुनाशे, देवरात, वैश्वामित्र और देवता इसमें 3 हैं। इंद्र, अश्विनी कुमार और उषा। प्रथम 1 से 16 मंत्र संख्या तक इंद्र देवता है, आगे अश्विनी कुमार और उषा है। तो अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र दृष्टा अभी कहा ही गया है, सुनाशेप है, छंद गायत्री है, देवता इंद्र हैं और इस मंत्र का शीर्षक होगा पर्याप्त सोम रस द्वारा इंद्र की आराधना हो। और इसका जो व्यंजित अर्थ होता है वह है पर्याप्त भक्ति रस द्वारा इंद्र का स्वागत हो, आवाहन। इंद्र के विषय में यथा समय प्रकाश डाला जाता रहा है। यह देवाधिदेव है और सर्वश्रेष्ठ उपास्य है ऋग्वेद के ऋषियों का। तो इंद्र और सोम का बड़ा घनिष्ठ संबंध बताया गया है। तो इंद्र और सोम का यह घनिष्ठ संबंध क्यों है, इस पर थोड़ा विचार किया जा सकता है। इंद्र जो है वो युद्ध प्रकृति, क्षत्रिय प्रकृति देवता है। तो जो वरिष्ठ है, क्षत्रिय प्रकृति है, उसमें सौम्यता होना आवश्यक है। सोम का सौम्यता से भी संबंध है। वह शीतलता प्रदान करता है और उत्साह भी प्रदान करता है। तो जो बलिष्ठ है या बलाधिपति है या सर्वशक्तिमान है, उसमें सौम्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि सौम्य भाव रहेगा तभी भक्त उसके समीप सावधान होकर भक्तिपूर्वक जा सकेगा। अन्यथा केवल बल ही बल हो, रोष ही रोष हो, तो उसके समीप गमन से उस प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा जैसा सौम्यता के आभास होने पर हो पाता है। तो इसको हमने इस संदर्भ में कहा कि सोम से ही इंद्र का स्तवन प्रारंभ होता है। तो सोम रस्तोइक स्वागत में प्रदान किए जाने वाला दिव्य औषधीय रस है।
इसके साथ ही साथ वो सौम्यता का भी प्रतीक है। तो पर्याप्त सोमरस द्वारा इंद्र की उपासना हो अथवा सघन भक्ति भाव रस से इंद्र उपासित हो, इस शीर्षक के अर्थ को समेटे हुए मंत्र की व्याख्या की ओर हम अग्रसर होंगे। मंत्र इस प्रकार से है। आवा इंद्रम त्रिविम यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् मंहिष्ठं सिंचयिन्दुभिः। तो ऋतुज पुरोधा यजमान उपासकों से कहता है कि वाजयन्तः वयम। वाज कहते हैं अन्न को, वाज कहते हैं शक्ति और गति को। तो वयम वाजयन्तः, हम सब अन्न धन की अथवा शक्ति की कामना रखने वाले, वह माने तुम्हारे उपास्य, शतक्रतुम, तुम्हारे उपास्य कैसे हैं? शतक्रतु हैं, सैकड़ों शुभ कर्म यज्ञ के करने वाले हैं। यह इंद्र का विशेषण है। क्रतु माने यज्ञ होता है, शत माने सैकड़ों, तो सब से तात्पर्य हुआ अनंत का। तो जो अनंत शुभ कार्य करे, कर्म यज्ञ करे, वह शतक्रतु है। तो परमात्मा तो कर्म यज्ञ कर ही रहा है, सृष्टि का संरक्षण, पालन, संचालन तो उस पर है ही। ये शतक्रतु शब्द बाद में जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर ले उससे जुड़ने लगा और मनुष्य भी 100 यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण करके इंद्रासन पाने लगे। ये तो विकास की प्रक्रिया में है। इंद्र जो परम शक्ति है उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। उसके समकक्ष कोई आकर के उसको हटा दे गद्दी से, यह संभव ही नहीं है। जो परम ब्रह्म है उसका परम ब्रह्मत्व तो बढ़ सकता है, दैवी शक्तियों के रूप में समग्र सृष्टि में अवतरित हो सकता है, दृश्यमान हो सकता है, किंतु उसका पद तो कभी समाप्त नहीं होगा। जो परम ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति है वो तो अक्षुण्ण रूप से एक ही रहती है। यह बाद के विकास के परिणाम से हुआ, जिसकी चर्चा हमने कई स्थानों पर की है पिछले एपिसोड्स में, तो वह तो अलग की बात रही। अब हम इसके मूल अर्थ की ओर बयान कर रहे हैं। तो वाजयन्तः वयम, हम सब अन्न धन अथवा बल के आकांक्षी, वह तुम सब यजमानों के हितार्थ, शतक्रतुम, सैकड़ों कर्म यज्ञ शुभ कर्म संपन्न करने वाले, मंगिष्ठ माने महानतम शक्ति रूप में विराजमान इंद्रम, उस इंद्र रूप परमेश्वर की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इंद्र भी यथा त्रिविम आसिंचे, और उसका सिंचन करते हैं, यानी उसको तर कर देते हैं, उसको परिपूर्ण कर देते हैं। कैसे? यथा त्रिविम, यथा माने जैसे, त्रिव कहते हैं कूप को, कुआं। जैसे कुएं द्वारा कृषि
का सिंचन करके किसान उसको प्रसन्न कर देता है, फसलों को अपने अनुकूल विवर्धन के लिए भूमिका तैयार करता है, उसी प्रकार से इंदु भी, इंदु कहते हैं आनंद प्रदायक सोम रस को। इंदु चंद्रमा के अर्थ में आता है, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। तो इंदु चंद्र और सोम दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है इंदु शब्द। तो यहाँ पर इंदु भी माने आनंद प्रद सोम रस द्वारा हम तुम्हारे उपास्य हितैषी उस इंद्रदेव को वैसे ही सिंचित करते हैं जैसे जल से फसलें सिंची जाती हैं, और त्रिव माने कूप उसका साधन बनता है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि हमारा जो उपास्य है, जिसमें जो पुरोधा है, ऋत्विज है, वो एक साधन बनता है, जैसे गुरु बनता है बीच में पढ़ करके, और गुरु बताता है शिष्य से, वैसे ऋत्विज बता रहा है, पुरोधा बता रहा है यजमान से कि हम तुम्हारी उपासना की भाव भूमि बना रहे हैं। तुम्हारे उपास्य देव उस इंद्र को अथवा परमात्मा को हम भक्ति रस से सिंचित करने की बात कह रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। और मैं स्वयं प्रार्थनाओं द्वारा, स्वयं इंदु द्वारा, एक तरफ सोमरस, एक तरफ उपासना रस से उस उपास्य देव इंद्र का, परमात्मन का विधिवत सिंचन करते हैं। जैसे कुएं के जल द्वारा खेती सींची जाती है, वैसे हम सोमरस द्वारा अथवा भक्ति रस द्वारा उस तुम्हारे आराध्य देव इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं, उसको विधिवत परिपूरित कर रहे हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। उधर सोमरस, इधर प्रार्थना, भक्ति आदि सब समन्वित अर्थ लिया जाए तो अधिक अच्छा होगा। तो अब इस मंत्र का हम सपाट अर्थ जान ले, व्याख्या समझ लें। जिस प्रकार कूप जल से अन्न के इच्छुक फसलों को सींचते हैं, वैसे हम पुरोधागण बल विक्रम के इच्छुक, अन्न के, धन के इच्छुक इंद्र को हम भक्ति रूपी सोमरस से सिंचित करते हैं, तृप्त करते हैं। उसी प्रकार से जैसे किसान कूप जल से फसल को सींचता है, और हमारी उपासना से इंद्र सुतृप्त होगा, प्रसन्न होगा, तुम सब पर कृपा करेगा, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं और कामना करते हैं। इस प्रकार से पुरोधा जो है वह संदेश दे रहा है उपासकों को, यजमानों को। गुरु संदेश दे रहा है अपने शिष्यों को, भक्तों को। आदि आदि रूप में हम अर्थ को व्यंजित कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यक है कि वेदार्थ की गूढ़ता को स्पष्ट किया जाए, सुस्पष्ट किया जाए और उसे बोधगम्य बनाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। तो ये मेरा लघु प्रयास है। आज सब जो तुझी श्रोता हैं, इस प्रयास में आगे बढ़ें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। तो अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण का हम अवलोकन करें। आओ हम सब उपासना को इतनी सबल बनाएं, आओ हम सब उपासना को इतना सबल बनाएं, हृदय कूप को भक्ति भाव के जल से भरते जाएं, हृदय कूप को भक्ति भाव के जल से भरते जाएं। भक्ति भाव की सघन सिंचाई, भक्ति भाव की सघन सिंचाई साधक करिए वैसे। है किसान सींचता फसल को, कूप
शरीर से जैसे परम पराक्रमशाली है, परमात्मा सबका स्वामी बन जाएं, बल प्राप्ति हेतु हम सब उसके अनुगामी बन जाएं, बल प्राप्ति हेतु धन अन्न प्राप्ति हेतु हम सब उसके अनुगामी इस प्रकार उस शक्ति धाम से परम शक्ति पा जाएं, इस प्रकार उस शक्ति धाम से परम शक्ति पा जाएं। आओ हम सब उपासना को इतना सबल बनाएं, हृदय कूद के भक्ति भाव के जल से भरते जाएं। आओ हम सब उपासना को इतना सबल बनाएं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। इंद्र देवता हैं। तो शीर्षक यह होगा मंत्र का कि दुग्ध मिश्रित सोम रस से इंद्र को तृप्त करो। दूसरी ओर इसका आशय वाला भक्ति प्रकट होगा कि प्रेम पूर्ण भक्ति रस द्वारा सर्वस्वामी परमात्मा की उपासना करो। अब हम मंत्र पाठ करेंगे। ओम शतम वायः शुचीनां सहस्रम वा सोम शिराम एजुनिम्नं नरीयते। शब्दार्थ यानी यह माने जो इंद्र, शुचि नाम माने पवित्र, यह विशेषण है सोमरस का। जो इंद्र पवित्र सोमरस को शतम माने सैकड़ों, तो यहां कलश शब्द हमें अध्याहार रूप में लाना पड़ेगा। जो इंद्र पवित्र सोमरस के सैकड़ों घड़ों, कलशों और समाशिराम सहस्रम और उसमें मिश्रित किए जाने वाले सहस्रों घट या कलशों से दुग्ध मिश्रित किया जाने वाला सोमरस है, अर्थात जिसमें हम सहस्रों घट अथवा कलश दुग्ध मिलाते हैं। तो सोम 100 घड़े में है तो उसमें दुग्ध सहस्र घड़ों में मिलाया जा रहा है। तो सोम रस में जब दुग्ध मिलाया जाता है तो वह अधिक सुस्वाद और पौष्टिक बन जाता है। जैसे शरबत में हम कभी कभी दही दुग्ध आदि डाल देते हैं, पौष्टिकता भी बढ़ जाती है और गुण भी बढ़ जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो सोम रस की सुस्वाद गुण के विवर्धन की सूचना देते हुए भक्त या पुरोहित कह रहा है कि हे इंद्रदेव, जो यह सैकड़ों कलश सोमरस आपके स्वागत में प्रस्तुत है, इसमें सहस्रों घट दुग्ध का मिश्रण हुआ है। इस प्रकार से यह पौष्टिक और सुस्वाद बन गया है। दूसरी ओर अगर हम भक्ति प्राकर्ष लें तो हे भगवान, जो आपके स्वागत में हम यह भक्ति रस समर्पित कर रहे हैं, इसमें उससे कई गुना प्रेम मिलाया गया है।
क्योंकि भक्त में यदि प्रेम न मिला रहे तो भक्ति केवल उपचार ऐसी प्रतीत होती है। किसी के आगे हम हाथ जोड़ ले, आप बड़े महान हो, लेकिन हृदय से यदि भक्ति भाव न हो तो वो उतना आकर्षक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपसे जो भक्ति करते हैं उसमें 10 गुना जो है वो प्रेम भाव का शील यानी दुग्ध मिश्रित रहता है। इस प्रकार से हम द्विपक्षीय अर्थ लेकर चले तो निवेदन कर रहा है उपास्य देव से ऋषि अथवा भक्त कि हे भगवान, हे इंद्रदेव, जो सोमरस आपको प्रस्तुत किया गया है वो सैकड़ों घटों में है, घड़ों में है, और उसमें सहस्रों घट जो है वो दुग्ध के मिश्रित किए गए हैं। तो भक्ति और प्रेम का समन्वय है, यह भी कहा जा सकता है। तो अब वो ऋषि यह बता रहा है कि यह आपकी ही ओर उद्देश्य है जाने को। मतलब ये जो सोमरस दुग्ध से मिश्रित सहस्रों घटों में तैयार किया गया है वो आपकी ओर जाने को आतुर है। कैसे? उपमा दे रहा है ऋषि कि निम्नम ना, निम्न कहते हैं ढलान की ओर, नीचे की ओर, न माने समान। जैसे कई बार कहा जा चुका है कि जब न बाद में आता है शब्द के तो वो समान का अर्थ देता है, पहले आ जाता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो निम्नम न माने जैसे निम्न धरातल की ओर, नीचे ढलान की ओर जल दौड़ता है, आ इत उरियते, उसी तरह यह जो दुग्ध मिश्रित सोमरस है हे इंद्र आपकी ओर जा रहा है। ढलान की ओर जल बड़े वेग से जाता है, कोई रुकावट नहीं आने पाती है। उसी प्रकार से प्रेम भाव भक्ति से पूर्ण हमारा यह भाव रस, भक्ति रस आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। तो यह एक वेगत्व, एक भक्ति भाव में या सोमरस के प्रदान में जो तीव्रता होनी चाहिए उससे सूचित की गई है कि जैसे नीचे धरातल की ओर जल प्रवाहित होता है वैसे हमारा भक्ति भाव या हमारा जो समर्पित सोम है, हे आराध्य देव इंद्र आपकी ओर जा रहा है। तो हम आपके आराधक जो है वो आपकी ओर अपने नैवेद्य सोमरस को अथवा भक्ति भाव को बड़े वेग के साथ प्रवाहित कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान दें और हमारे भाव को पहचानें, हमें जाने, यह प्रार्थना इसमें है। तो सपाट अर्थ देख लें, नीचे की ओर जाने वाले जल के समान सैकड़ों कलश सोमरस, सहस्रों कलश दुग्ध से मिश्रित होकर इंद्रदेव को प्राप्त कराया जा रहा है। आराध्य इंद्रदेव उसे स्वीकार करें। इसका पद्य रूपांतरण निम्नवत है। सौम्य प्रेम का भाव अत्यधिक प्रभु को प्यारा है। सौम्य प्रेम का भाव अत्यधिक प्रभु को प्यारा है। जैसे बड़े वेग से नीचे को जल है आता, वैसे प्रभु के पास भक्त का भक्ति भाव है जाता। प्रेम दुग्ध से मिलकर वो अतिशय रुचिकर बनता है। परमेश्वर को ग्राह्य बना उसके चित्त को हरता है। परम तृप्त परमेश्वर होता उसके द्वारा है। सौम्य प्रेम का भाव अत्यधिक प्रभु को प्यारा है। सौम्य भक्त का भाव अत्यधिक प्रभु को प्यारा है। इस प्रकार से सोम और भक्ति रस दोनों को मिला करके अर्थ को प्रस्तुत किया गया है और हमने मंत्र के भाव को इस प्रकार से जान लिया है। अब आगे के मंत्र की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। ओम हरि ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सुनाशेप हैं और देवता इंद्र है। शीर्षक है सोमरस प्रेमी इंद्र अथवा भक्ति रस प्रेमी भगवान। अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के तीसरे मंत्र का पाठ करने जा रहे हैं। सम यन्मदाय सुषमे येनाह्योदरे समुद्रो न व्यचोदधे। शब्दार्थ यानी यत, यत माने जो से मतलब जो सोमरस। सुषमेय, सुषमेय कहते हैं बलवान, विशेषण है इंद्र का। इंद्र कैसा है? बलवान है। तो सुषमेय ये चतुर्थी विभक्ति है सुषमिन का, तो उस बलवान इंद्र के लिए। और मदाय माने मद के लिए, माने आनंद के लिए। वेद में मद शब्द जो है वो आनंदवाची है। बाद में मद माने सुरा का विशेष प्रचार हुआ है। तो वो शराबियों को आनंद आता था नशे में, इसलिए उस मद को अपने साथ जोड़ दिए हैं। लेकिन मद से उस ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मद से अर्थ हुआ आनंद। आनंद शुद्ध है, उसमें सात्विकता होती है, तामस नहीं होता है। और जो नशे होते जिसको हम आज मानते हैं वो तामस है। आनंद की भी कोटियां होती हैं, सत्व रजतम सब। तो एक सात्विक आनंद होता है और एक तामस आनंद होता है। तो सुरा वाला आनंद जो है तामस आनंद है। तामस अनिष्टकर होता है, सात्विक श्रेयस्कर होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा से रुके कि थोड़ा मद के विषय में जान लें। शब्दों में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी कोई शब्द उन्नत हो जाता है, कभी कोई शब्द उन्नत हो जाता है। शब्दों के अर्थ में गिरावट प्राय आती रहती है, भाषा विज्ञान का विषय है। तो हम मद का अर्थ आनंद जाने, सात्विक आनंद जाने। तो यत जो सोमरस सुषमे इंद्राय, यानी बलवान इंद्र के लिए, मदाय उसके आनंद के लिए है, और जो उसके आनंद को बढ़ाने वाला है। तदर्थ एना ही अस्य उदरे। एना माने इस सोमरस को उसके उदर में समुद्र न संदर्भे। जैसे समुद्र में जल का प्रवाह निरंतर जाता रहता है, वैसे हम इस सोमरस के प्रवाह से समुद्र की भांति विशाल इंद्र के उदर को भरने की चेष्टा करते हैं। तो अब इसका जो होगा भक्ति परक होगा कि भगवान का उदर जो है वह समुद्रवत हो जाता है। किसके लिए? भक्ति भाव के लिए। कितना भी भक्ति उसे प्रदान करो, लेकिन वो भगवान तो भक्त के भूखे हैं ना, तो भक्ति से उनकी तृप्ति होती नहीं। जैसे जल से समुद्र की तृप्ति नहीं होती, जितना ही जल उसमें जाता है समुद्र उससे कोई अधिक बढ़ता नहीं है। तो समुद्रवत उदर हो जाता है इंद्र का सोमरस पान के लिए, अथवा भक्ति रस पान के लिए भगवान का हृदय समुद्रवत विशाल बन जाता है, वो उससे तृप्त नहीं होते। इस दृष्टिकोण को रख करके हम मंत्र का अर्थ और आशय समझें तो अच्छा होगा। तो इसके हम सपाट अर्थ को जान लें। जैसे समुद्र में जल इकट्ठा होता रहता है,
और समुद्र उस जल से तृप्त होता नहीं दिख पड़ता है, वैसे सोमरस इंद्र के पास जाकर संचित होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, लेकिन इंद्र उससे तृप्त नहीं होता है। वह इंद्र शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, और यह सोमरस उसके आनंद के लिए अर्पित होता रहता है और इंद्र उससे आनंदित होता रहता है। भगवान प्रसन्न होते रहते हैं, भक्ति रस से वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। जितना ही भक्त उनको भक्ति प्रदान करता है उतना ही उनका उदर विशाल होता जाता है, उतना ही वो भक्त के इच्छुक होते जाते हैं। ये भाव साथ साथ लिपटा हुआ देखा जा सकता है। तो अब हम इसका एक सपाट अर्थ देख लें। यह सौम्य सोमरस या भक्ति भाव जो है वो इंद्र को बड़ा प्रिय है। जैसे समुद्र में जल धाराएं आती रहती हैं, वैसे सोमरस अथवा भक्त द्वारा प्रस्तुत भक्ति रस इंद्र के पास जाता रहता है, समुद्रवत उसके उदर में संचित होता रहता है और उसे आनंदित करता रहता है। भक्तों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब पद रूपांतरण प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सौम्य सोमरस भक्ति भाव जो हर्ष विधायक है भारी। यह सौम्य सोमरस भक्ति भाव है जो हर्ष विधायक है भारी। अति रुचिकर परमेश्वर को, अति रुचिकर परमेश्वर को जो ऐश्वर्यवान जन हितकारी। जैसे समुद्र में जल आकर एकत्रित होता जाता है, जैसे समुद्र में जल जाकर एकत्रित होता जाता है, वैसे ही भक्ति भाव उमड़ा प्रभुवर के सम्मुख आता है, प्रभुवर के सम्मुख आता है। उसको अतिशय आनंदित करनी, उसको अतिशय आनंदित करती भक्ति भावना सुखकारी, उसको अतिशय आनंदित करती भक्ति भावना सुखकारी। यह सौम्य सोमरस भक्ति भाव जो हर्ष विधायक है भारी, जो हर्ष विधायक है भारी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक इसका है सोमरस से इंद्र का गहरा संबंध। दूसरा इसका संश्लिष्ट अर्थ होगा भक्ति भाव से भगवान का गहरा संबंध। तो इस संबंध को सूचित करने के लिए कपोत और कपोती को उपमा रूप में इस मंत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहले हम थोड़ा कपोत और कपोती को जान लें, तभी अर्थ सुस्पष्ट हो पाएगा। कपोत एक पक्षी है जिसे आप सब जानते हैं कबूतर। कपोती कबूतरी। तो कपोत और कपोती का प्रेम बड़ा अटूट होता है। कपोत या कपोती में से अगर एक खंडित हो जाता है, नहीं रह जाता है, तो दूसरा फिर जोड़ा नहीं करता है और दोनों साथ ही रहते हैं। यह उनकी विशेषता। तो किसी भाव को व्यक्त करने के लिए उदाहरण दिया जाता है जो उपयुक्त हो उसके। तो जैसे कपोत और कपोती सदैव साथ रहते हैं और कपोत जो है कपोती के संरक्षण में सदैव संलग्न रहता है, विशेष करके जब वो गर्भवती होती है तो कपोत उसका विशेष ध्यान रखता है। तो भगवान भक्त का विशेष ध्यान रखे जब वो भक्ति भाव से गर्भित यानी भक्ति भाव से भरे हो। इस बात को जो है वो ऋषि या भक्त प्रकट करना चाह रहा है
हे भगवान, जब हमारे हृदय में भक्ति भाव भर जाए उस समय आप हमारी रक्षा करोगे, क्योंकि भक्त जो है वो संसार से विरक्त हो जाता है। दुनिया को भक्त उस दृश्य नहीं देखता है जैसे सामान्य दृष्टि से जन देखते हैं। मीराबाई आज के विषय में हम जान चुके हैं, वे लोग से कुछ विलग हो गई थी, लोग उनको कुछ अन्यथा समझने लगे थे। उस समय भगवान ने उनकी विशेष रक्षा की थी। आप जानते हैं, मीरा को विष का प्याला दिया गया, राणा ने दिया, उनके देवर ने, उनको राजपूती शाम ज्यादा प्रिय थी, मीरा के भक्त सत्य को नहीं छू सके थे, तो उन्होंने कहा खत्म हो जाए, तो राजपूत परिवार पर कलंक है, नास्तिक आती है इधर उधर साधुओं के साथ, तो विष देकर मार डालना चाहा और विष का प्याला भेजा। विष का प्याला राणा भेजो, सुनिए तो मीरा हंसी रे, तो समझ गई और हंस पड़ी और उसको भगवान का प्रसाद समझ करके पी लिया। मीरा के मुखमंडल पर अत्यधिक काम की आई विष ने अपना प्रभाव खो दिया, इसलिए राणा ने विषैला साहब भेजा कि लो तुम्हारे लिए भगवान के द्वारा भेजी गई माला है। मीरा ने उसे भी ग्रहण किया और विषधर का विष छूमंतर हो गया। तो कहने का मतलब ये हमने उदाहरण इसलिए दिया कि अर्थ बोधगम्य हो जाए। तो संसार जो है भक्त के लिए उस रूप में नहीं रह जाता जिस रूप में सामान्यों के लिए रहता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान का यह दायित्व हो जाता है कि भक्त की रक्षा विशेष रूप से करें कि उस संसार से कुछ कटा सा, कुछ विलग सा दिखाई पड़ता है, ये भाव से छलकता है। इसको हम ध्यान में रखेंगे तभी अर्थ की गंभीरता तक, उसके तल तक पहुंच सकेंगे। तो अब हम मंत्र पाठ करें। ओम अयमुते समतसी कपोत इव गर्भधिम वचस्तच्चिन्न ओहसे। अब शब्दार्थ जाने। अयम कपोतः, अयम माने यह, कपोता माने कपोत कबूतर, गर्भधिम इव, गर्भधिम माने गर्भ धारण करने वाली कपोती के समान। मतलब यह सोमरस कपोत गर्भिणी कपोती के साथ ते सम आतश। तो ये तुम्हारे पास हमारा भक्त वैसे सुरक्षित रहे जैसे कि कपोती कपोत के लिए या कपोती के लिए कपोत उसके संरक्षण में तत्पर रहता है। यानी हमारे इस भक्ति रस की सुरक्षा में, उसके अक्षुण बने रहने में आप हमारे वैसे ही सहायक बनो जैसे गर्भधारिणी कपोती के संरक्षण में कपोत संलग्न रहता है। तत्चित न बचह ओहसे, तत्चित माने तब तुम, न बचा माने हमारी प्रार्थना के वचनों को ओहसे माने विचार कर पाओ, तभी तुम हमारे इस हृदय के तल में विराजमान सूक्ष्म और तीव्र भक्ति भावना से परिचित हो पाओगे। जब अपने में कपोत की धारणा लाओगे और मुझ भक्त में जो कि भक्ति भाव से भरी हुई है उसमें कपोती की दृष्टि रखोगे, तभी इस भक्ति रस की अक्षुणता बनी रह पाएगी। तो इसका सपाट अर्थ हम देख लें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार कपोत गर्भिणी कपोती के साथ स्नेह से सदा अति निकट विद्यमान रहता है, उसी प्रकार तुम भी इस सोमरस के समीप विद्यमान रहो, हमारे भक्ति के संरक्षण में तत्पर रहो, अर्थात भक्ति भाव से जुड़े रहो। ये सोम
अर्थात भक्ति भाव तुम्हारे लिए है, तो हमारी प्रार्थना पर विचार करो। इसका शब्दार्थ और व्याख्या के संक्षिप्त परिचय के पश्चात पद रूपांतरण पर विचार करें। सुनो प्रार्थना मेरी भगवन, सुनो प्रार्थना मेरी भगवन, सुनकर करो विचार, सुनकर करो विचार। जैसे कलित कपूत गर्भिणी पत्नी के संग रहता, रंच मात्र स्वामी पे न छोड़े, स्नेह सरित में बहता। भक्ति भाव के सोम से जुड़े, वैसे संग रहो तुम, छोड़ो साधन रंच मात्र को। मेरे बने रहो तुम, मेरे बने रहो तुम। भक्ति भावना तुम्हें समर्पित, भक्ति भावना तुम्हें समर्पित। सुनिए देव उदार, सुनिए देव उदार, सुनो प्रार्थना मेरी भगवन, सुनकर करो विचार, सुनकर करो विचार।